और वो बड़ी शांत मार होती है, लेकिन उसका असर बड़ा तगड़ा रहता है। मैं संदीप जी उस बात को, जनता ने मार की है, आगे भी करेगी। मैं उस मार की भी एक बात बता देता हूँ कि जब जनता मारती है समय पर, तो जनता कभी उसको छोड़ के उसको मार देती है, कभी उसको छोड़ के उसको मार देती है, तो बात तो वहीं की वही रहेगी, फिर उस मार का फर्क तो नहीं होगा कुछ। तो काकड़ी, मतीरा और पता नहीं बनी, बाजरे के सीटे, ये बातें करते हैं, जबकि यहाँ के लोगों को चाहिए रोड, यहाँ के लोगों को चाहिए विकास। आपसे ये आग्रह था, आप हमें ये बताने का भी कष्ट करें, जब आप इतना इस प्रक्रिया में घुसे हुए हैं तो आपको ये पता भी होगा कि कब ये रोड बनेगा। दोनों नेता है ना, ये दोनों सोच जाए जाएंगे। कोई तो चंडीगढ़ है, कोई गुड़गांव है। जनता की कोई बूझ नहीं, वोट ली से राम सर चले आता से। जनता मरो जीवो चाहे कुछ भी हो, न पानी है महेंद्रगढ़ में, न बिजली है, न रोड है। जनता को धोखा देते हैं दोनों नेता। मैं इन लोगों के, जो इन दोनों नेताओं के एजेंट हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं भाइयों, ये आपका भी महेंद्रगढ़ है, क्षमा करो, ये हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र को बख्श दो। आप लोग कब तक चापलूसी करोगे मेरे भाई? आप लोगों की भी गाड़ियां टूट रही हैं, आपके भी बच्चे धूल खा रहे हैं, आपको भी परेशानी हो रही है, आप कब समझेंगे? चापलूसी की हदें पार कर चुके हैं इनके लोगों ने। जब अच्छा वो कैसे, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई कि जो सिंपल कोई भी रोड बनता है उस हिसाब से होता है। वो क्या सिस्टम होता है कि दिल्ली में रातों रात रोड बन जाते हैं, या फिर जब सीएम साहब किसी सिटी में आते हैं फिर सीधे रातों रात रोड बन जाते हैं? वो क्या सिस्टम है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की सर जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप और हम अच्छे से समझदार है कि इस तरह का जो पंजा है, ये पंजा जेसीबी का ही होगा, अपना तो पंजा हो नहीं सकता। में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लोग तो उम्मीद लगाते हैं कि तरक्की हो, कि जो स्टेट हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे बने। दुर्भाग्य हमारा कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बना दिया गया। दोनों निकम्मे नेता हैं, दोनों निकम्मे नेता हैं, हर आदमी यही कहता है, लेकिन वो मस्त है, उनको पता है कि जब 6 महीने रह जाएंगे, जब हमें किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वो उस सांठगांठ में लगे रहते हैं। बस ये परेशानी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पहले हुआ था ना, हरियाणा रोडवेज ने बंद कर दिया था कि इस रोड से नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं है। सारी वो देखिए, गाड़ी टिक गई नीचे, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब। ये हर रोज का मामला है, ये अभी ताज़ा नहीं हुआ। वो देखिए, वो बंद हो गई है गाड़ी वहाँ पर, अब इसको टोचन करके जोड़ के लेके जाएंगे भाई साहब। तो लेकिन ये तो हर रोज की कहानी है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं हो रही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 148B हाईवे, टूटी हुई सड़कें और इन गड्ढों के साथ यहाँ देखो कितना अच्छा यहाँ रिपेयरिंग का सेक्शन। एक बार मैंने पहले भी मिट्टी का सेक्शन दिखाया था कि मिट्टी से कैसे सड़कें यहाँ पर महेंद्रगढ़ में रिपेयरिंग होती है। गड्ढे आप देख सकते हैं, ये जो गड्ढे कितने गहरे गड्ढे, हालांकि आज इसमें पानी सूख गया, गाड़ियों को बड़ी मशक्क़त करके यहाँ से निकलना पड़ता है। आप देखेंगे कि रास्ता ये अलग से बन चुका है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे मेन रास्ता वो है, लेकिन इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर पानी होता था, इस वजह से एक अलग से ट्रैक बना दिया, एक अलग से रास्ता बना दिया। तो ऐसी हालत है यहाँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर 148B हाईवे की। ट्रैफिक जहाँ पर आप देखते हैं कि दुनिया भर का ट्रैफिक कभी भी आप देख सकते हैं, अलग अलग आगे जो गाड़ी आ रही है वो राजस्थान की गाड़ी है, उसके बाद हरियाणा की गाड़ी, फिर कोई दूसरा ट्रक, फिर कोई तीसरा राज्य का कोई व्हीकल होता है। अलग अलग राज्यों के जो व्हीकल्स हैं यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के लोकल व्हीकल्स तो निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों को कनेक्ट करने वाला ये एक हाईवे है। इस हाईवे की जो दुर्गति है, तो दुर्दशा है, इसके ऊपर जब हम बातचीत रखते हैं तो कई बार अलग अलग जो नेतागण हैं उनके अलग अलग व्यूज आते हैं। कोई कहता है DPR हो चुके हैं, तो कोई बताता है कि जल्द ही ये बन जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी से संबंधित जिसमें थोड़ा बहुत काम भी किया है या फिर एक्टिव भी रहते हैं इस मामले में, संदीप मालड़ा जी आज हमारे साथ हैं। सुंडाराम ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो संदीप मालड़ा जी हमारे साथ हैं। इनसे भी इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। सर इधर आओ ना, 148B पर 148B पर आइए आप। ये देखिए, दिखता रहना चाहिए कि क्या कितना अच्छा रोड है यहाँ पे। आओ सर, इधर आओ जी। गड्ढे भी तो दिखने चाहिए ना सर। सर आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। धन्यवाद। गड्ढे देखने के लिए आपको अपना व्यू बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे जी। तो विशेष बात ये है कि जैसे आपके माध्यम से जून के अंदर एक पोस्ट आया था जिसमें आपने मेंशन किया था कि ये सड़क जल्दी बन जाएगा, बधाइयाँ, कुछ इस तरह का था। ये मई जून की बातें हैं, अभी तक नहीं बना। 23 जून 2021 का ACS जो PWD B&R के हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लेटर आया था, और उस लेटर को देखने के बाद ही मैंने सोशल मीडिया पे इस तरह की बात लिखी भी थी
तो वो ऐसा नहीं कि कोई मैंने अपनी तरफ से बना के लिख दी थी, वो लेटर जारी हुआ है जी। 23 जून 2021 को। अच्छा, वो कहीं ना कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं कि ये जो एक ग्रुप, एक समूह है जो अपने लेवल पर क्या करता है, श्रेय लेने की कोशिश करता रहता है। कुछ भी हुआ थोड़ा सा तुरंत और उसमें श्रेय लेने की कोशिश कर दी जाती है। ये हो चुका है। हाल ही फिलहाल ही आपके ऊपर, आपकी फेसबुक वॉल के ऊपर आपने डाला था कि डीपीआर से संबंधित कोई कार्य जारी है, उसमें आप विजिट करवा रहे हैं किसी टीम को। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने ऐसा हमारे सुनने में आया कि आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। नहीं, मेरे कुछ सुझाव थे। मैंने जो ये विभाग HSRDC है जो इसको बनाएगा जी, उनके अधिकारियों से निवेदन किया था कि आप सड़क बना रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कुछ सुझाव हैं वे ले लें ताकि भविष्य में एक्सीडेंट कम हो। और कुछ 2-3 पॉइंट हैं यहाँ जहाँ समस्या सदा बनी रहती है। आप अगर सतनाली चौक पे चले जाएं तो वहाँ जाम लगा रहता है। स्कूल की बसें बहुत आवाजाही करती है वहाँ से। तो जब आप 4 लेन बनाएं तो कोई स्लिप रोड का प्रावधान हो, दोनों तरफ स्लिप रोड बन जाए ताकि गाड़ियाँ व्यवस्थित रूप से निकल जाएं। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सिटी के सामने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है वहाँ भी आने वाले समय में ट्रैफिक जैम की समस्या हो सकती है। तो वहाँ कैसे दोनों तरफ स्लिप रोड बनाना चाहिए, कट छोड़ना है तो गेट के आगे छोड़ना है या 200 मीटर दाएं बाएं में छोड़ना है जिससे एक्सीडेंट के चांस कम हो। उन सब बातों को लेकर के अपना रवासा फ्लाईओवर से उतरते ही किस प्रकार से गोल घुमाव देकर के रोड को बनाना चाहिए ताकि ट्रक आराम से घूम सके, रोड टूटे नहीं। तो उन्हीं सुझावों को लेकर के वे लोग आए थे, एजेंसी के लोग थे, विभाग के लोग थे, HSRDC के जेई थे, उनको मिलकर के मैंने अपने सुझाव दिए थे। तो देखिए शमशेर जी, मैं श्रेय लेने में विश्वास नहीं करता, सिरे चढ़ाने में विश्वास करता हूँ। किसी को भी श्रेय दे दो, ये रोड बन जाए। हाँ, ये रोड बन जाए। 1 मिनट में कैमरामैन साथी से कहूँगा कि धूप है यहाँ, थोड़ा छाया में चले। बाकी मेरा आपसे ये आग्रह था, आप हमें ये बताने का भी कष्ट करें, जब आप इतना इस प्रक्रिया में घुसे हुए हैं तो आपको ये पता भी होगा कि कब ये रोड बनेगा। देखिए, मेरा जहाँ तक आकलन है, बाकी तो खैर इस पर बड़े सारे लोगों की स्टेटमेंट आई हैं। अभी तो इसकी प्रक्रिया चल रही है, जो खर्चा इसमें आना है उसके आकलन की प्रक्रिया चल रही है। मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन प्रक्रिया 2011 से चल रही है। हाँ, प्रक्रिया 2011 से चल रही है और अनाउंसमेंट आज से 20 साल पहले से 2 दशक हो गए। घोषणाएं हुई हर बार और अब तो लोग ये मान करके चलने लग गए हैं कि ये सड़क बनेगी ही नहीं। उसका कारण भी है, हर बार ही नहीं होता लोगों को कि हाँ, ये हर बार खत्म भी हो जाए। हर बार लोगों को जो है वो एक उम्मीद दिखाई और उसके बाद सड़क बनी नहीं। कभी 4 लेन की बात हुई, राम जी, कभी 4 लेन की बात हुई, कभी कहा कि इसको रिपेयर करेंगे। अभी जिस हिसाब से विभाग के कागज और ये सब चीज़ें देखते हैं और जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से उम्मीद है कि अगले महीने टेंडर लग जाएगा। आप अगले महीने की कह रहे हैं, लेकिन हमने विधायक जी जो हैं नांगल चौधरी से, जो बीजेपी के अंदर आज की डेट में विधायक भी हैं और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या कहें, वो अपने आप में आज की डेट में अपने काम के आधार पर एक बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में। तो उन्होंने बताया कि इसी महीने डीपीआर हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे इसी महीने। डॉक्टर साहब सीनियर अधिकारी रहे हैं, उनकी कई बात पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, परंतु मैंने आपको 2 लेटर दिखाए हैं जी। वो लेटर ये कह रहे हैं कि अभी पब्लिक हेल्थ का और बिजली विभाग का जो खर्चा इस रोड पे आना है उसके एस्टीमेट नहीं बने हैं। तो वो एस्टीमेट बनने के बाद ही तो आप एक एस्टीमेट सड़क का भेजोगे कि हमें इतना पैसा मंजूरी के लिए चाहिए, या बिना बिजली विभाग और PW ये पब्लिक हेल्थ का कंसिडर किया भेज नहीं सकते जी। तो वो प्रक्रिया अभी लेटर ही 21 तारीख को जारी हुआ है, जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं HSRDC के, उन्होंने वो लेटर जारी किया है। दोनों जो विभाग के एसी हैं उनके नाम पर। मतलब सिंपल शब्दों में बात करें तो जो अपना ये रोड है, इस रोड के दोनों तरफ जो भी पोल हैं बिजली के, उनके टेंडर जारी किए गए हैं कि या रिक्वेस्ट? उनके टेंडर नहीं जारी किए गए हैं, उसका एस्टीमेट बनाने के लिए कहा है HSRDC जो विभाग इस सड़क को बनाएगा। अच्छा जी। उन्होंने दोनों विभाग को लिखा है कि आपका क्या खर्चा आएगा। जैसे कोई पानी की पाइपलाइन है वो मूव होनी है, कोई बिजली के खंभे मूव होने हैं, तो आपका जो खर्चा आएगा वो हमें एस्टीमेट बना करके दें जी, ताकि हम अपनी अप्रूवल में उस अमाउंट को भी कंसिडर करके अप्रूवल भेजें। अच्छा, ये बात रही बिजली के खंभों की, ऐसे ही कोई और भी चीज़ें होंगी जो इससे संबंधित है? पानी की पाइपलाइन जो जाती है पब्लिक हेल्थ। एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जब सांसद साहब अपने डुलाना के अंदर पशु हॉस्पिटल के अंदर आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय पत्रकार समूह में हम लोग भी थे और हमने सवाल किया था कि ये जो रोड है इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया कि इस रोड का 148B जो नारनौल से आगे चल के और जो मंदोला
मंडोला मंदोली तक इसका नाम ही चेंज हो चुका है। तो क्या ये टुकड़ा अलग है? उस तरफ का हिस्सा 148 भी है, उस तरफ का 148 भी है, और बीच में सड़क का नाम ही बदल दिया गया। डिनोटिफाई हो गया ना जून में, कुछ दिन में पिछले साल जून में डिनोटिफाई कर दिया था इसको, नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। मतलब लोग तो उम्मीद लगाते हैं कि तरक्की हो, कि जो स्टेट हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे बने। दुर्भाग्य हमारा कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बना दिया गया, और जबकि सरकार दोनों जगह ही एक ही पार्टी की रही, तो इसलिए अभी 148 भी नहीं रहा। तो 148 भी ऐसा कैसे हो सकता है कि नारनौल तक 148 भी है, मंडोला मंदोली तक 148 भी है? आप इधर आओ जी साहब, इधर आके बात करो, आप कैमरे के सामने आओ आप। तो 148 भी जैसे यहाँ नहीं है, फिर बाद में फिर शुरू हो जाएगा। ये सर 2012 का पास महेंद्रगढ़ में आपका स्वागत है। अच्छा, ये सिर्फ मतलब महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र या महेंद्रगढ़ से संबंधित जो क्षेत्र है उसके साथ ही ऐसा हो रहा है? मैं देखो विधानसभा और लोकसभा में बंधा हुआ आदमी तो हूँ नहीं, वरना बंधना चाहता। सामाजिक आदमी हूँ, तो विधानसभा में मत बांधो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 148 बी का हिस्सा था, नारनौल से इधर आगे बढ़ते थे, वो आज की तारीख में नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे बन गया है, और अब राज्य की सरकार इसको बनाने की बात कर रही है। उसी की प्रक्रिया अभी फिलहाल शुरू हुई है। तो ये जो मतलब इसका नाम कुछ नया नामकरण हुआ है या नहीं हुआ है? ये स्टेट हाईवे का कोई रोड है, इसका क्या नंबर है वो मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी ये फिलहाल आज की तारीख में स्टेट हाईवे है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाएगी, ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद जो है। चिट्ठियाँ देखी हैं हमने, जो जारी हुए हैं, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद की जा सकती है। बाकी विशेष बात यहाँ पर मैं बोलूँ कि जैसा आपने मुझे अभी बताया कि लेटर जारी हुआ है बिजली विभाग से या इससे संबंधित, तो उसमें यही आता है कि सिर्फ अभी बेसिक जो प्रक्रिया है, यानी जो शुरुआती दौर है वही है। मतलब अभी भी हमें अगर ये रोड बने भीगा तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सारी प्रक्रिया ठीक समय के हिसाब से चलती भी रही तो जनवरी 2022 से पहले एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू नहीं हो सकता? जनवरी 2022 से पहले। उससे पहले शुरू नहीं हो सकता। मैंने रिपीट करवा दी ये बात, बाकी आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि कब से पहले शुरू नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का जो सवाल था हमारे साथ, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आते थे या फिर हमें फेस टू फेस मिलते थे, आप लोगों के सवाल होते थे कि ये सड़क कब बनेगा, आखिर ये सड़क कब बनेगी। तो देखिए, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित जिनके पास जानकारियाँ हैं, जो इस मामले के अंदर जमा हुई नहीं है शमशेर जी, मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी डीपीआर सबमिट नहीं हुई है। हाँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर जो हैं वो सबमिट नहीं हुई है। सबमिट होने के बाद ही टेंडर होंगे। सबमिट होने के बाद जो मैं समझता हूँ एस्टीमेट की अप्रूवल ली जाएगी कि एग्जैक्ट खर्चा इतना आएगा। अभी तो प्रशासनिक मंजूरी दी कि 296 करोड़ की आपको प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। सारा जब एक्यूरेट एस्टीमेट बन जाएगा कि ये खर्चे आएंगे, तो उस एस्टीमेट की अप्रूवल ली जाएगी। फिर डीएनआईटी आएगी, डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, फिर टेंडर कॉल किए जाएंगे। महीने भर का समय, 20 दिन का समय कम से कम। अच्छा, वो कैसे? ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई कि जो सिंपल कोई भी रोड बनता है उस हिसाब से होता है। वो क्या सिस्टम होता है कि दिल्ली में रातों रात रोड बन जाते हैं, या फिर जब सीएम साहब किसी सिटी में आते हैं फिर सीधे रातों रात रोड बन जाते हैं? वो क्या सिस्टम है? देखिए, दिल्ली के अंदर नई सड़क नहीं बनती, दिल्ली के अंदर सड़क रिपेयर होती है जी। नई सड़क में और रिपेयर में फ़र्क है। नंबर एक, ये क्या नई बन रही है? नंबर एक। नंबर दो जी, इस सड़क को लेकर के तो वैसे ही सारे नेता और पता नहीं क्या मानने चले हैं कि भाई ठीक है, कट रहा है, लोगों का टाइम पास हो रहा है, लोगों को एक चर्चा का विषय मिल जाता है। इस नाते पता नहीं किसके मन में क्या ख्याल है। अभी मैं यहाँ 3-4 लोगों के साथ खड़ा था तो उन्होंने बताया कि शोरूम के अंदर यहाँ कोई सामान खरीदने आई थी, कोई गाड़ी थी उनकी बाहर जी, बड़ा पत्थर उछट के लगा और उस गाड़ी का शीशा टूट गया। वो आदमी कभी दोबारा आएगा इस शोरूम वाले के पास कोई सामान खरीदने के लिए? इसकी दुकानदारी मर रही है। ऐसा ये तो एक उदाहरण है, ऐसे सभी शोरूम ये इतने हजारों रुपए के किराए के शोरूम यहाँ बने हुए हैं। सबकी गाड़ियाँ जो भी आती हैं ग्राहकों का, सबका ये हाल होता है। बहुत बुरा हाल है ये। आप एक बार देखो, आप एक बार देखो, व्यवस्था देखो। ये मैं व्यवस्था देख रहा हूँ सर। ये व्यवस्था मैं एक सवाल और करूँगा इसी व्यवस्था से। ये सड़क है, हाँ, ये जो रिपेयरिंग भी होती है तो मिट्टी से रिपेयरिंग कर दी जाती है अपने शहर के अंदर। मिट्टी से सड़क बना रहे हैं। सड़क मिट्टी से रिपेयर करी जाती है। मिट्टी की रिपेयरिंग इसलिए कर दी जाती है कि ना तो जब मिट्टी डालने के लिए डंपर आता है तो लोग उनको रोकते हैं कि मिट्टी क्यों डाली जा रही है, तो विभाग भी अपनी खानापूर्ति करके जो खत्म कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं हम अगर बात करें 2012 की मिट्टी फाक रहे, हमारी दुकान भी यहीं है। कहाँ पर?
ये साइड में आगे दुकान अपनी। आप पूछिए इनसे। ठीक है, 2012 की मिट्टी भाग रहे हम तो इनको टीवी हो जाए तो टीवी हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं, ताज्जुब नहीं है। हाँ बताओ जी, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आप बताओ। भाई ये दोनों नेता है ना, ये दोनों सोच जाए जाके। कोई तो चंडीगढ़ है, कोई गुड़गांव है। जनता की कोई बूझ नहीं, वोट ली से राहू से चले आता से। जनता मरो जीवो चाहे कुछ भी हो, न पानी है महेंद्रगढ़ में, न बिजली है, न रोड है। जनता को धोखा देते हैं दोनों नेता। तो यहाँ इस सड़क के बारे में आप बताओ विशेष तौर पर। सड़क के बारे में क्या बताएं भाई, हम तो मजदूर आदमी मार के ना गाड़ी ना लड्डू रोड का बारे हम क्या बताऊँ। हम रोज लोग कहीं की गाड़ी टूटा है, कहीं की ताकि टूटा है, कहीं को बम्पर टूटा है। ये रोड नहीं बनू, ये सरकार नहीं बनाएगी ये रोड। जी अच्छा जी, विनोद तंवरपाली भी हमारे साथ यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो साहब? देखिए, मैं बाज़ार आया था दवाई लेने के लिए जी, और इधर से गुजर रहा था तो आपने इशारा किया कि शायद कुछ यहाँ पे आप पूछना चाह रहे थे मुझसे। बताएं जी। बताना क्या है सर, ये जो मिट्टी से रिपेयरिंग यहाँ पर की जाती है, देखो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की सर ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप और हम अच्छे से समझदार है कि इस तरह का जो पंजा है, ये पंजा जेसीबी का ही होगा जी, अपना तो पंजा हो नहीं सकता। ये पंजा जेसीबी का पंजा है और इस पंजे से मिट्टी उठा के इन्हीं गड्ढों में डाल दी गई होगी। हो सकता है कोई ट्रक आया होगा जिसने पहले मिट्टी डाली होगी। मतलब ऐसे रिपेयरिंग करी जाती है महेंद्रगढ़ शहर की सब सड़कें उनकी। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ इसी हाईवे पर। देखिए, मैं आज दवाई लेने आया था शहर के अंदर और आपके कैमरे देखकर और आप जैसे इशारा किया मैं आ गया। तो मैं इसलिए आना चाह रहा था कि आपकी जो चैनल है इसके माध्यम से काफ़ी लोग, जैसे अभी एक भाई कह रहा था कि मैं तो देसी आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, फिर भी मेरा ये नुकसान होता है। और अक्सर इन दुकान वालों से आते जाते राहगीरों से आप पूछोगे तो उनको टीबी होने की अंदेशा पूरा हो चुका है। और मैं तो कहूँगा काफ़ी लोगों को यहाँ पर टीबी होने की आशंका भी पूरी बनी हुई है। जांच कराएंगे। मैं परसों निकली आएगी। मैं परसों आया था तो एक भाई साहब PWD की एक वो जो डंपर आता है उसके अंदर कुल्डी का कूड़ा डाल रखी थी, जिसके अंदर थैलियाँ थी, अड़ंगा भरा हुआ था, पता नहीं कहाँ से लेके आए। मैंने गाड़ी रोकी और उन भाई साहब से पूछा, भाई साहब ये अड़ंगा कहाँ से लेके आए हो? बोला जी हमें तो यही मटेरियल मिला है। तो बोले हमें यही मटेरियल, जिस तरीके से मैंने PWD की गाड़ी को वहाँ पर रुकवाया और मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या है? तो बोले जी हमारे तो गड्ढे भर रहे हैं। अरे मैं बोला कूड़े से गड्ढे भरते हैं या रोड़े बजरिया या दूसरे मटेरियल से गड्ढे भरे जाते हैं। जब मैंने उनसे जेई PWD का फ़ोन नंबर लिया तो उन्होंने मुझे नंबर दिए। मैंने 2-3 बार कॉल की, तो मैंने जब जेई साहब को कॉल की तो उन्होंने जी बोलिए कौन है आप? मैं बोला भाई साहब एक समाज सेवी कहूँ थोड़ा सा और ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो बोले जी भाई साहब रोड की मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस कूड़े से कर रहे हैं, कुल्डियों से कर रहे हैं। तो मैंने जब उनको डांटा धमकाया तो गाड़ी को लेके भागे। वो सिसोट के आपके मेन गेट के सामने इतने बुरी तरीके से गड्ढे हैं, वहाँ आप देखेंगे आज महेंद्रगढ़ के अंदर जहाँ भी देखेंगे रोड नहीं है कहीं भी। तो मुझे तो ये नहीं पता कि ये दोनों नेता यहाँ पर आते हैं जो टूरिस्ट हैं वो लोग हैं कहाँ पर। आप मेरे ख्याल से आज तक उनसे कभी बात की होगी मीडिया वालों ने, तो मेरे ख्याल से आपको तो जवाब मिल गया होगा, लेकिन हमें या आम जनता को कहीं वो जवाब भी देने नहीं आते। नहीं, मैं तो साफ कहूँ उन कैमरा कह रहा हूँ जी, इस रोड के विषय को लेकर कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई है। शर्मा जी की आज से 9 महीने पहले स्टेटमेंट आई थी कि जल्द ही बन जाएगा। सीएम साहब ने घोषणा करी है और यही बात जो है फिर आगे विधायक जी ने नांगल चौधरी से थे जो हैं उन्होंने भी बोली कि सीएम साहब ने खुद ने घोषणा करी है तो जल्द ये रोड बन जाएगा। हालांकि वो एक अलग बात है, जल्द कब आएगा वो कोई नहीं जानता। तो देखिए जी, मुझे लगता है कि 45 साल हो गए और 45 साल के अंदर उन नेताओं की अगर मैं भाषा की बात करूं, एक जनरेशन गैप हो गया। आज 30 साल के बाद आज भी वो काकड़ी मतीरा और पता नहीं बनी बाजरे के सीटे ये बातें करते हैं, जबकि यहाँ के लोगों को चाहिए रोड, यहाँ के लोगों को चाहिए विकास, वो बात नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों को चाहिए रोजगार, वो बात नहीं करेंगे। वो लोग वो करेंगे काकड़ी मतीरे की, वो करेंगे बाजरे के शिट्टे की, वो कहेंगे बालू रेत की। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। वो जो लोगों की डिमांड है उस पर बात कभी नहीं करते, वो टाल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं। राजनीतिक तरीके की जो अक्सर कहा जाता है मीठी, जिस तरीके से वो चापलूसी करते हैं उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्षेत्र की कोई बात वो कभी मेरे ख्याल से आज तक उन्होंने ना रखी है और ना रखते हैं। वो एक ही बात है, उनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा होता है। जब आज काफ़ी समय है, 3.5 साल लगभग आसपास पड़े हुए हैं, और जब वो 6 महीने रह जाएंगे तब वो आ जाएंगे और फिर वही उनकी पार्टियां, वही जातिवाद, वही क्षेत्रवाद, वही सारी ढकोस लेकर और वो अपने अपनी टीम के लोगों को लेकर आ जाएंगे। भूल जाएगा सब सिस्टम। तो ये आज आप और हम लोगों की परेशानी का जो सबक बना हुआ है उन्हीं की देन है, ये सारी उन्हीं की सौगात है। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। देखिए ऑलमोस्ट जो है हम लोग
मैं बहुत सारे नेताओं से मिल चुका हूँ इस रोड के विषय में, और इवन एक नहीं दो बार मिल चुका हूँ। ये सारे विषय, यही विषय नहीं, अलग विषय भी मैंने रखे हैं, लेकिन मैंने अनेकों वीडियो ऐसी बनाई हैं जो इस हाईवे से संबंधित है। वहाँ पर मेरे को सुनने को मिला कि यहाँ विकास क्यों नहीं होता, क्योंकि शायद नेताओं की गलती नहीं है, यहाँ की जनता की गलती है। तो जनता की गलती कैसे है वो बताएं मुझे। तो जनता की कोई गलती नहीं है। नहीं, जनता की गलती ऐसे नहीं, बता रहे कि लोग जागरूक जो लोग नहीं है। नहीं लोग जनता की क्या गलती है? जनता राजनीति कर रही है कि नेता राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति तो नेता लोग कर रहे हैं। दिनचर्या में व्यस्त है। ये जिस भाई का शोरूम है वो ये दिमाग लगाने में लगा रहता है सारे दिन कि इसका किराया कैसे निकले, ग्राहक कैसे बढ़े। उसका काम है क्या रोड बनवाना, या उसका काम है क्या कि रोड के किसी अधिकारी से बात करना, फ़ोन करना? जिसको चुन के भेज दिया, जिसको जिता दिया, उसका काम है वो देख के। उनका काम है जिसको जिताकर भेज दिया, उनका काम है। लेकिन अगर वो भी काम ना करें तो फिर किसका काम है? जनता समय पे मार करती है जी, और वो बड़ी शांत मार होती है, लेकिन उसका असर बड़ा तगड़ा रहता है। मैं संदीप जी उस बात को, जनता ने मार की है, आगे भी करेगी। मैं उस मार की भी एक बात बता देता हूँ कि जब जनता मारती है समय पर, तो जनता कभी उसको छोड़ के उसको मार देती है, कभी उसको छोड़ के उसको मार देती है, तो बात तो वहीं की वही रहेगी। फिर उस मार का फर्क तो नहीं हुआ कुछ। फर्क जिन लोगों को नहीं हो रहा है वे लोग चले जाएंगे, कुछ को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया है, कोई बच गया एक आधा, उसको भी बढ़ा देंगे। देखिए ऐसा है जी। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहना, संदीप भाई का भी कहना है कि जो अभी समय आएगा लोग अपनी उंगली से उन लोगों को भगा देंगे, क्योंकि अब हदें हो चुकी हैं, नाक के ऊपर से पानी जा चुका है। अब मैं आपसे, अगर मैं स्थानीय विधायक की बात करता हूं, आप थोड़ी देर पहले रामविलास शर्मा जी की बात कर रहे थे, आप उनको फ़ोन लगाइए, आप पूछिए कहाँ पर हो, वो आपको मिलेंगे मैं गुड़गांव हूँ, वो बताएंगे मैं दिल्ली हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं। उनको ये गड्ढे, ये सड़क, ये अव्यवस्था, ये धूल, ये जो परेशानी है उनको दिखाई नहीं देती। वो मेरे ख्याल में, मुझे यही समझ में नहीं आता, अखबार में उनकी फ़ोटो ज़रूर देखते हैं हम, अब वो कब प्रकट होते हैं, कब यहाँ से चले जाते हैं, कब वो यहाँ क्षेत्र में आते हैं, हमें यही नहीं पता चलता। तो ये आज जितनी हालत है तो स्थानीय विधायक को भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो गुड़गांव में कितना भयंकर है। आप एक बार ये देखो कितनी बड़ी गाड़ियाँ और कितने बड़े ट्रेले यहाँ से निकल रहे हैं। ये आप अपने कैमरे से दिखाइए, जनता देखें, और जनता को तो, क्षेत्रीय जनता को तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हर जुबान पर एक ही बात है, दोनों निकम्मे नेता हैं, दोनों निकम्मे नेता हैं, हर आदमी यही कहता है। लेकिन वो मस्त है, उनको पता है कि जब 6 महीने रह जाएंगे, जब हमें किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वो उस सांठगांठ में लगे रहते हैं। बस ये परेशानी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जैसे पहले हुआ था ना, हरियाणा रोडवेज ने बंद कर दिया था कि इस रोड से नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं है, शायद इस रोड पे आवाजाही रोडवेज भी बंद कर दे। आम लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि रास्ते नहीं बचे। आदमी पहले तो सोचता था चलो उधर का रास्ता ख़राब है तो इधर से निकल जाते हैं, इधर का ख़राब है और आगे से। अब तो सारे रास्तों की मोटा मोटी हालत यही है, कहाँ जाएगा आप? अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई, अभी तो हालांकि ये पानी सूख गया है। जब मैं इधर से जा रहा था तो हालांकि वो कैमरे के सामने बातें नहीं हो पाई, लेकिन उन साथियों ने कहा कि यार एक काम करो, इसमें और भी कुछ नहीं तो इसमें मछलियाँ छुड़वा दो, कम से कम अपना बड़ा रोजगार तो कर लेंगे। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आने लग गई हैं अब, तो जनता काफ़ी दुखी है। देखिए, आप मछली की बात करते हो, तो मुझे लगता है ऐसे काम होने वाले हैं। जिस दिन बरसात हो रही थी, तगड़ी बरसात हो रही थी, और लगभग 2-3 फीट गहरे में पानी, गड्ढे भरे करने, और ऊपर से पानी एक नदी नाले की तरह से चल रहा था। तो मैं बाज़ार में था उस समय, और मैं बाज़ार में जिस तरीके से चल रहा था, मैं हर चौक चौराहे पे जाके मैंने वहाँ के व्यापारियों के सामने मैंने बाकायदा ये नारे लगवाए थे, बोलिए आप सारे जोर से बोलिए, राव उदान सिंह और रामविलास जिंदाबाद। तो वो कह रहे थे भाई साहब आप तो जले पे नमक छिड़क रहे हो। मैंने भाई क्यों? कि मैं तो वही कह रहा हूँ जो अक्सर ये कहवाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पानी है, बहरा है, नदी है, ये नाले हैं, ये शहर के, जैसे संदीप भाई भी कई बार पोस्टर लगा देते हैं कि आपके झीलों की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं उस झीलों की नगरी में से घूम रहा था, टहल रहा था किसी काम से, शहर के अंदर मंडी के अंदर सामान लेने के गया था, सब्जी लेने के लिए। तो मैंने पूरे बाजार से जाते जाते हर चौक से मैंने उन लोगों के चौक पे उन लोग, दोनों नेताओं के बड़े बखूबी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ कि नारे लगवाए। लेकिन वो बेचारे व्यापारी भाई बड़े दुखी थे, कह रहे थे भाई साहब विनोद पाली जी ऐसे नहीं, हम दुखी लोग हैं, हम इस बात को तो समय आने पर सबक सिखाएंगे कि इन दोनों ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया है। तो ये तो समय आने पर, संदीप भाई भी कह रहा है कि समय आ रहा है, वो आएगा जी। फाइलें परस्यू करनी पड़ती हैं। अब वो ज़माने चले गए जब आप किसी अधिकारी को फ़ोन कर देते थे और वो आपके काम में जुट जाता था। अब आपको चीज़ें परस्यू करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2017 में मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा थी, अपना जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गेट है, जाट गांव की तरफ जो गेट पड़ता है,
उससे लेकर के और दादरी रोड ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उसको 10 मीटर बना के उसमें दोनों तरफ लाइट लगाई जाएगी। 2017 में घोषणा हुई थी, मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाया है अभी। 2017 से आज 21 आ गया, उस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। अब हमने उसको दोबारा परस्यू किया है, तो अब उसकी फिर से कागजी कार्रवाई एसडीओ से लेटर एक्सीएन ने आगे, अब उस पर दोबारा जो है वो ईआईसी के दफ्तर में उसका कोई लेटर गया है और अब उम्मीद है उसको हम मंजूर करा लाएंगे और उस रोड के ऊपर काम चालू हो जाएगा। तो चीज़ें परस्यू करोगे तो होगा, चीज़ें परस्यू नहीं करोगे तो चीज़ें लटकती चली जाएंगी। अब देखिए, मैं आपकी वाणी को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप जो भी शोरूम वाले भाई साहब हैं वो अपना काम करेंगे, वो रोड बनाने थोड़ी नहीं लगेंगे। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोड जैसे आपने संज्ञान में ले लिया, हालांकि वो भी आपका काम नहीं है हिसाब से देखे तो, अधिकारी या फिर नेता का है, आप ले रहे हैं तो जागरूक तो बनना ही पड़ेगा जनता को। हर आदमी, मेरे पास समय है जी। अब ये भाई जो शोरूम में बैठा है इसके पास समय नहीं है, ये कैसे जाए नारनौल? मेरे पास समय है, मेरे पास संसाधन है, मुझे करने की इच्छा है, उसको अपना काम करने की इच्छा है, मुझे ये काम करने की इच्छा है, तो मैं इसमें लगा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा नहीं हो सकता क्या, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये अधिकारी या जो नेता हैं, ये जिनका जो कार्य है वो अपना कार्य करें? आपको इस सड़क की वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ऐसा हो जाता, नेता और अधिकारी अपना काम कर रहे होते। नहीं कर रहे तभी तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग, तभी तो ये भाई कह रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले गाड़ी का शीशा टूट गया, शोरूम के आगे खड़ी थी। बाकी अभी जो आपने मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 148B के नहीं थे, मैंने खुद ने देखा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे कागज़ थे, ये उस रोड का है, ये दौली से कोई दूसरा काम नांगलमाला उस रोड का है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, ये इस रोड से संबंधित टेंडर का, तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। फाइलें परस्यू करोगे तो काम होंगे, अधिकारी के पीछे रहोगे तो काम होंगे, 2-3 तरह की। और मेरा तो खास है कि मैं अटके हुए कामों में हाथ डालता हूँ। अब आप अटके हुए कामों में हाथ डालते हैं और उनको पूरा करवाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। हाँ, अब नए के लायक तो पावर नहीं है ना मेरे पास। वो तो समझ गए। अच्छा, बाकी आपने काम जो है पानी वाला सेक्शन में हमने देखा, जो जोड़ भरने वाला था, आपने उस तरह की चीज़ें भी करी हैं, काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं है, ये मूलभूत है, ये मूलभूत है। कहीं कर नहीं रहा था, मैंने कर दिया, वाहवाही मिल रही है। मेरे को इस वाहवाही में मज़ा नहीं आ रहा, ये तो मूलभूत है। वहाँ 50 जोड़ होने चाहिए, आज 12 जोड़ हैं कुल। इतने सालों में सिर्फ 12 जोड़ हैं जो नहर से कनेक्टेड है। आज वहाँ पानी कम करवाना पड़ रहा है, कायदे से वहाँ 50 जोड़ होने चाहिए थे जो नहर से जुड़े हुए होने चाहिए थे। मैं 12 को भरवा करके अपने आप में कतई भी ये नहीं महसूस कर रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम करा दिया है। 12 जोड़ भरवाने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत काम हो गया और अच्छा काम हो गया। मेरी नज़र में तो 12 जोड़ भरेंगे क्या है, कुछ नहीं है। इतने गाँव में वहाँ हर गाँव के इससे एक जोड़ भी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको ये बार बार फिर के कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों नारियल फोड़ नेता हैं, ये आपको तब निकलेंगे यहाँ बिल से, तब निकल के आते हैं जब हमारे सामाजिक लोग रोड़ा गालते हैं, एप्लीकेशन ऑफिस में चली जाती है, अधिकारी उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन करते हैं और ज़मीन को ये पता चल जाता है कि कार्रवाई होने वाली है और या हो चुकी है, तब ये अपने अपने लोगों को लेके आते हैं। वहाँ पर नारियल फोड़ेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और अखबार में कहेंगे और सोशल मीडिया पे कहेंगे कि अब लग जाओ मेरी वाह करने के लिए। देखो, मैंने सतनाली में 10.5 करोड़ का हॉस्पिटल बनवा दिया, देखो मैंने ये पानी पीने के लिए सप्लाई का जो वाटर टैंक ये बोर करवा दिया। अब जब व्यवस्था इस तरीके से सामाजिक लोग हैं, ये सारी वो देखिए गाड़ी टिक गई नीचे गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब। ये हर रोज का मामला है, ये अभी ताज़ा नहीं हुआ। वो देखिए, वो बंद हो गई है गाड़ी वहाँ पर, अब इसको टोचन करके जोड़ के लेके जाएंगे भाई साहब। तो लेकिन ये तो हर रोज की कहानी है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं हो रही। तो मैं इन नारियल फोड़ नेताओं के लिए बारे में कह रहा था, जब ये सामाजिक लोग यहाँ पर रोड़ा गालते हैं, ऑफिशियली एप्लीकेशन देते हैं, जब इंप्लीमेंट होता है तो ये अपने लोगों को लगा देते हैं। और सोशल मीडिया पर तो विशेष तौर से मैं इन लोगों के जो इन दोनों नेताओं के एजेंट हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाइयों ये आपका भी महेंद्रगढ़ है, क्षमा करो ये हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र को बख्श दो। आप लोग कब तक चापलूसी करोगे मेरे भाई? आप लोगों की भी गाड़ियां टूट रही हैं, आपके भी बच्चे धूल खा रहे हैं, आपको भी परेशानी हो रही है, आप कब समझेंगे? चापलूसी की हदें पार कर चुके हैं इनके लोगों ने। जब कोई काम सिरे चढ़ जाता है तो वाह वाह करने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे आ जाते हैं जैसे 7वें आसमान से तारे तोड़ लाए हैं ये लोग। तो मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, भाई इस महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा हो रही है इसमें थोड़ा सा आप लोग भी हमारे को बख्श दें, नहीं तो ये सामाजिक लोग हैं ना, कब तक लड़ेंगे?
ये भी टूट जाएंगे। आपसे मैं बार बार यही गुहार करता हूँ कि जिस तरीके से हर बात को सामाजिक आदमी यहाँ पर क्षेत्र में, अब आम जनता भी यही हर रोज़ का रोना रोने लग गई है। भाई अब कब समझोगे आप लोग ये महेंद्रगढ़ की दुर्दशा अब और नहीं सही जाती। अब मैं एक और आपसे के चैनल के माध्यम से एक बात और कहने का चाहता हूँ, 4-5 रोज के दिन के बाद मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन के रूप में इन लोगों की फजीयत करने वाला हूँ। या तो ये समय रहते संभल जाए, नहीं तो इनके घर के सामने जाकर और इनके घरों में खुद निकाल कर इनकी फजीयत करने का काम करेंगे, शहर के अंदर इनकी फजीयत करने का काम करेंगे। क्योंकि जनता तब ये सोचने लगी है कि ऐसा कोई आदमी आए तो ताकि इनसे भी दो हाथ करने का काम करे। तो अब हम उस ये जो है ना, ये सर पे मुंडासा मार के इनके दो हाथ करने के लिए हम सोच बना लिए। अब जल्दी इनसे दो हाथ करने के लिए हम आपके कैमरे के माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से रोड के ऊपर आने वाले हैं। अब हमारा जो सबर है वो बांध सब टूट चुका है और जो भी इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी इन दोनों नेताओं की होगी और हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार होगा या जिस तरीके से बदतमीजियां होगी ये स्वयं करवाने का प्रयास करेंगे। इनको मैं एडवांस में ये चेतावनी के तौर पे बताना चाहता हूं आपके चैनल से, क्योंकि हर रोज का ये सिलसिला अब हमसे सहा नहीं जाता। इसी सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में जो भी लोग अगर लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप या ग्रुप के अंदर जो भी जहां पर जाएंगे, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं महेंद्रगढ़ की थोड़ी शुद्ध के लिए आप भी थोड़ा सा हमारी मदद करें, क्योंकि ये आपका भी महेंद्रगढ़ है, आपका भी क्षेत्र है, आपका भी ये सड़क है, आपकी भी व्यवस्था है, सब कुछ आपका ही तो है। हमें ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए पर्सनल हम ये रोड़ा गा रहे हैं या हमारी पीड़ा हम अपनी गा रहे हैं। ये सब के लिए सामूहिक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप लोग सब इकट्ठे हो गए इस लड़ाई को आपके मीडिया के माध्यम से उठाएं और सभी का समाधान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ अभी विनोद तंवरपाली जी थे और सड़कों की चर्चा हम यहाँ पर इन गड्ढों की चर्चा यहाँ पर करने के लिए खड़े हुए थे। आप सारा रास्ता देख सकते हैं। श्री संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सड़कें जो सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, इस सड़क के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह के गड्ढे, किस तरह की रिपेयरिंग, मिट्टी से रिपेयरिंग यहाँ पर, और बातें तो आपने सारी सुनी ली हैं। तो अब विशेष बात यही है कि अब आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये जो आपका इस तरह का जो ये गड्ढे भरा रोड है, ये कच्ची मिट्टी से संबंधित जो रोड है, ये रोड आपका पूरा जो है आपका रिपेयर हो कम से कम। और नहीं तो ये 4 लेन बनने की उम्मीदें की जा रही हैं। बनेगा कब वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कब बनेगा या नहीं बनेगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।